पंचायत के बैनर तले प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर पूर्वांचल के हजारों बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी में विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर वाराणसी पर अपनी मांगों के समर्थन में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के माध्यम से भरी हुकार एवं प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन देकर सभा समाप्त किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि पत्र के माध्यम से लगातार पंचायत प्रबंध निदेशक को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव में आए दिन विद्युत कर्मियों की विद्युत दुर्घटनाओं में हो रही मौतों एवं संगठन द्वारा कर्मचारी समस्याओं से संबंधित समय समय पर प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों द्वारा बार बार अनुरोध के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान न किए जाने के विरोध में प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु 2 फरवरी 2023 गुरुवार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करना पड़ा है। साथ ही यह भी बताया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की नोटिस एवं उससे संबंधित अनुस्मारक प्रबंध निदेशक कार्यालय को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध किया गया था कि दिनांक 2/2/2023 से पूर्व दिनांक 1/2/2023 तक द्विपक्षीय वार्ता करके संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें, ताकि कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान हेतु धरना प्रदर्शन न करना पड़े। परंतु बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इतने नोटिस के बाद भी एवं मुख्यमंत्री जी के निर्देश की हर महीने कर्मचारियों समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारी कर्मचारी संगठनों से द्विपक्षीय वार्ता करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके बावजूद भी प्रबंध निदेशक कार्यालय द्वारा न ही द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कराई गई एवं न ही संबंधित समस्याओं का समाधान ही कराया गया। प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर आरवी सिंह ने बताया कि चूंकि निजी एजेंसियों से विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन एवं लाइन के अनुरक्षण हेतु संविदा कर्मचारियों की तैनाती, कैश कलेक्शन काउंटरों एवं कार्यालयों में कार्य संपादन हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर, मीटरों की रीडिंग एवं बिलिंग करने हेतु कर्मचारियों को रखे जाने एवं अनुबंध एवं आदेश आपके कार्यालय द्वारा संपादित किया जाता है। ऐसे में आपके कार्यालय द्वारा ही बेहतर तरीके से इन निजी एजेंसियों के खिलाफ जो अनुबंध के अनुसार अपने दायित्वों एवं व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में असफल हो रहे हैं के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि एजेंसियां न तो मानक के रूप सभी गैंगों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा रही है, न ही वर्दी एवं परिचय पत्र। यही नहीं, इनके EPFESI के पैसों को भी संबंधित विभागों में समय से जमा नहीं कर रही है एवं न ही वेतन भुगतान अधिनियम के तहत अगले माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान कर पा रही है। ऐसे में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को माह के 20-25 तारीख तक वेतन भुगतान हो पा रही है। प्रांतीय मंत्री संजय यादव ने बताया कि कहीं न कहीं 2-2, 3-3 महीने का वेतन बकाया रह जा रहा है, लेकिन प्रबंधन में बैठे लोग अपना वेतन तो समय से ले रहे हैं, किंतु मजदूरों के प्रति हमेशा से उदासीन व्यवहार अपनाए हुए हैं। पूर्वांचल मंत्री RK वाही ने बताया कि मानक के अनुरूप सभी गैंगों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराए जाने के कारण विद्युत दुर्घटनाओं में कर्मचारियों की असमय मौतें होती जा रही हैं और विद्युत दुर्घटनाओं में मौत होने का कारण मिलने वाला मुआवजा रुपया 5 लाख भी कई मृतक कर्मचारियों को आश्रित को अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे विद्युत वितरण खंड द्वितीय वाराणसी एवं नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम वाराणसी, जिसके कारण अल्प वेतन भोगी कर्मचारी एवं उनके आश्रितों में प्रबंधन के खिलाफ काफी रोष व्याप्त हो गया है। प्रांतीय उपाध्यक्ष BB सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के बावजूद वर्षों तक अभियंता प्रबंधन द्वारा रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है, जबकि अभियंताओं के पद रिक्त होते हुए उनकी पदोन्नति एवं तैनाती हो जा रही है। कर्मचारियों के देश समयबद्ध वेतनमान ACP समय से नहीं दिए जा रहे हैं और पदोन्नत कर प्राप्त कर्मचारी को ACP की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। कर्मचारियों का स्थायीकरण, परिचय पत्र, लेखा पर्ची, वर्दी, बरसाती, TAT, सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों को देयों को समय से भुगतान, पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों के मन में प्रबंधन के खिलाफ रोष है।
प्रांतीय मंत्री ओपी सिंह ने बताया कि हर विभागों द्वारा जैसे रेलवे, रोडवेज आदि द्वारा अपने कर्मचारियों को विभागीय सुविधा प्रदान किया जाता है, परंतु प्रशासन एवं प्रबंधन के साथ संपन्न क्रमशः 3 समझौतों नोटिफिकेशन के बाद भी विद्युत कर्मचारियों को मिल रही रियायती बिजली की दरों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण रोष व्याप्त है। संगठन की मांग है कि संविदा कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, मीटर रीडरों जो विद्युत विभाग का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उन्हें भी रियायती दर पर LMB 10 की विद्युत सुविधा प्रदान की जाए। पूर्वांचल अध्यक्ष राजनारायण सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग के ही अंग पारेषण निगम में कुशल संविदा कर्मियों को ₹15,500 प्रतिमाह व अकुशल को ₹14,000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। उसी प्रकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भी संविदा कर्मी का क्रमशः 15,500 एवं 14,000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की भांति कंप्यूटर ऑपरेटर को ₹22,500 प्रति माह भुगतान किया जाए। मीटर रीडरों को भी कम से कम 15,500 प्रति माह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए। संगठन की इस मांग के बावजूद वेतन बढ़ाने के बजाय घटाने का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर भी कर्मचारियों में गहरा असंतोष एवं रोष है। सभा की अध्यक्षता राजनारायण सिंह ने एवं संचालन जीउतलाल ने किया। सभा को राजनारायण सिंह, RK वाही, डॉक्टर RB सिंह, निर्भय नारायण सिंह, BB राय, OP सिंह, चंदेश्वर सिंह, सुनीता मजुमदार, मोनिका केसरी, विजय सिंह, जीउतलाल, संजय यादव, विजय शंकर राय, अरविंद कुशवाहा, राघवेंद्र गोस्वामी, तपन चटर्जी, रविंद्र सिंह, राम बाबू, नरेंद्र गोपाल शुक्ला, शिव नारायण, रविंद्र सिंह, गिरीश यादव, रामजी भारद्वाज, विनय तिवारी, अजय विश्वकर्मा, अंकुर पांडे, विद्यासागर आदि ने संबोधित किया। बकाया पे बकाया, बकाया पे बकाया, है ना। और कौनो कनेक्शन लेके जाइबा तो कानून पढ़ाइए। मैं डॉक्टर RB सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री हूँ। आज किस तरह धरना चल रहा है? देखिए, विद्युत मजदूर पंचायत ने कर्मचारी समस्याओं को लेकर के और खास करके संविदा के कर्मचारियों को नियमित कराने और उनकी सुरक्षा के मुकम्मल बंदोबस्त को लेकर के हम लोगों ने प्रबंध निदेशक को पहले ही नोटिस दिया था और लगभग विद्युत मजदूर पंचायत का यह प्रयास हो रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से औद्योगिक शांति बनी रहे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन प्रबंध निदेशक द्वारा न तो कोई वार्ता की गई और न तो समाधान के लिए कोई प्रयास किया गया। तो प्रबंध निदेशक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 21 जिले के कर्मचारियों को एक दिन का धरना प्रदर्शन के लिए बुलवाया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनके सुरक्षा को लेकर के है। आपने देखा होगा कि सिर्फ बनारस में ही पिछले 6 महीना में 8 से ज्यादा संविदा के कर्मचारी विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन कर्मचारियों की सुरक्षा का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं किया गया। न तो इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है। ये संविदा में लोग ITI के आधार पर रख तो लेते हैं, लेकिन इनको बिजली पे काम करने का कोई अनुभव न होने के कारण ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हमारी जो मांग है कि इन संविदा कर्मचारियों को सवेतन कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ये है कि जो कर्मचारी संविदा के तौर पे 2 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, इन कर्मचारियों को अस्थायी सेवा में रखा जाए। और तीसरी हमारी मांग ये है कि इनकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर 16-16 घंटा काम कराने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को न तो समय से वेतन मिल पा रहा है, न तो इनका PF और ESI की कटौती कायदे से भेजी जा रही है और इनका उत्पीड़न हो रहा है। इन सब मांगों को लेकर के पूरे पूर्वांचल के स्तर पे हम लोगों ने प्रबंध निदेशक महोदय को एक ज्ञापन दिया था
और एक नोटिस दिया था कि आप द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कराएं और जो समस्याएं आपके स्तर की नहीं है उसे लखनऊ मुख्यालय को भेजें ताकि इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन जब कोई वार्ता नहीं हुई, कोई समस्या का समाधान का प्रयास नहीं हुआ, तो बाध्य होकर के हम लोगों ने ध्यानाकर्षण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से कर्मचारियों को बुला करके और यहाँ प्रबंध निदेशक का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आज किसी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? ये ज्ञापन दिया जाएगा प्रबंध निदेशक महोदय को और जो समस्याएं इनके स्तर की है इनका समाधान का आग्रह किया जाएगा। जो समस्याएं जैसे परमानेंट करने का काम संविदा कर्मचारियों का, ये मुख्यालय स्तर का है, उसको अपनी संस्तुति के साथ भेजें और ये नियमित नेचर के कार्य को नियमित कर्मचारियों से कराया जाए, इन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, यही हम लोगों की प्रमुख मांग है। आके वही पूर्वांचल मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत आज प्रबंध निदेशक कार्यालय पर 2 फरवरी 2023 को एक ध्यानाकर्षण आंदोलन प्रस्तावित था जो आज हो रहा है। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर करीब 18,000 विद्युत के कर्मचारी जो लाइन सब स्टेशन का काम करते हैं वो लगे हुए हैं। उन सारे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की बातचीत है, किंतु पूरे कॉरपोरेशन स्तर पर एक समानता नहीं है। कॉरपोरेशन स्तर पर जो एग्रीमेंट किया गया है, कॉरपोरेशन द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है, उसमें कर्मचारियों को 15,500 और 14,000 रुपये देने की बात कही गई, मगर यहाँ पर 11,000 और 8,500 रुपया इन कर्मचारियों को दिया जाए। मीटर रीडर जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको पर रीडिंग के हिसाब से पैसा भुगतान किया जाए और ऐसा करने से उनके पास करीब 5,000, 6,000, 7,000 रुपया भी वो महीने में नहीं पा पाते। उनका खर्चा किस प्रकार से चलेगा? क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन स्तर पर 15,500 और 14,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर का 22,000 है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए, और साथ ही साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हमको आंदोलन करने की आवश्यकता न हो, बल्कि दुर्घटना होने पर तुरंत अविलंब उन कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। ऐसे कई कर्मचारी आज भी पड़े हुए हैं जो वर्षों से मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता आज तक नहीं दी गई। जो रेगुलर के कर्मचारी हैं उनके पेंशन की समस्या है, वर्षों लग जाता है पेंशन स्वीकृत करने में, उनके देयों को देने में वर्षों लग जा रहा है। ईपीएफ, सीपीएफ, जीपीएफ का पूरा खाता आज तक सही नहीं हो पाया है। इन सारी समस्याओं को संकलित करके उन जो कार्यालय के और फील्ड के कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इंजीनियरों की पदोन्नति समय से होती है, मगर कर्मचारियों की पदोन्नति खाली पद होने के बावजूद भी नहीं हो रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज 2 तारीख को ध्यानाकर्षण आंदोलन हमने रखा है। यदि इस ध्यानाकर्षण आंदोलन के पश्चात भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हमको कुछ आगे बड़े कदम उठा करके बृहद आंदोलन करना पड़ेगा।